सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म, इस सीरीज का यह पहला एपिसोड है। और इस एपिसोड में हम लोग दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे कि दृष्टिकोण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और दृष्टिकोण का हमारे या किसी व्यक्ति के व्यवहार पर क्या असर पड़ता है, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। पहला है दृष्टि, दूसरा है कोण। यदि दृष्टिकोण शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो यह दो शब्द अलग अलग है, दृष्टि प्लस कोण। तो जिस कोण से किसी वस्तु को देखा जाता है या किसी विषय पर मंथन किया जाता है, चर्चा की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, उसे दृष्टिकोण कहते हैं। यदि किसी वस्तु को अलग अलग कोण से देखा जाए तो उस वस्तु का आकार, स्वरूप, प्रकार ये अलग अलग दिखाई देगा। मान लीजिए कोई वस्तु है और उसके चार अलग अलग कोणों पर चार अलग अलग लोग खड़े हैं, तो अलग अलग कोणों पर खड़े व्यक्ति को वो वस्तु अलग अलग प्रकार से दिखाई देगी, उसका स्वरूप अलग अलग दिखाई देगा। किसी व्यक्ति को वो वस्तु चपटी दिखाई देगी, किसी व्यक्ति को वो वस्तु गोल दिखाई देगी, किसी व्यक्ति को वो वस्तु चौकोर दिखाई देगी। तो वस्तु तो वही है, लेकिन चूंकि लोग अलग अलग कोण पर खड़े हैं, इसलिए उन चारों लोगों को वो वस्तु का आकार, प्रकार, स्वरूप अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसे हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई मकान है, तो उस मकान के पीछे की ओर एक व्यक्ति खड़ा है, बैक साइड एक व्यक्ति खड़ा है, और एक व्यक्ति मकान के सामने की ओर खड़ा है। तो जो व्यक्ति मकान के सामने की ओर खड़ा है वो व्यक्ति मकान को देखकर ये कहता है कि ये मकान अच्छा बना, और जो व्यक्ति पीछे की ओर खड़ा है वो व्यक्ति मकान को देखकर कहता है कि मकान अच्छा नहीं बना। तो मकान तो वही है, लेकिन चूंकि वो दोनों व्यक्ति मकान को अलग अलग कोण से देख रहे हैं, इसलिए एक व्यक्ति कह रहा है कि मकान अच्छा बना और एक व्यक्ति कह रहा है मकान अच्छा नहीं बना। तो इस प्रकार से अलग अलग कोण से किसी वस्तु को देखने पर उसके आकार, स्वरूप, प्रकार में अंतर पड़ जाता है, और इस कारण व्यक्ति जो है उसका निर्णय या उसका परिणाम अलग अलग होता है। तो ये जो देखने की प्रक्रिया है, अलग अलग कोण से देखने की प्रक्रिया है, इसे ही दृष्टिकोण कहते हैं। इसी प्रकार किसी विषय पर या किसी घटना पर अध्ययन करने का तरीका, विश्लेषण करने का तरीका या चिंतन करने का जो तरीका होता है उसे दृष्टिकोण कहते हैं। इसे भी हम एक उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण के लिए साकेत, जिसे तथाकथित अयोध्या कहा जाता है, उस साकेत में जब जमीन की खुदाई की गई तो उसमें बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ। उस बौद्ध स्तूप को जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ा गया। तोड़कर फिर उसके ऊपर राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। यह घटना घटित हुई। तो इस पर ब्राह्मणी व्यवस्था के सोचने का तरीका क्या है, या ब्राह्मण इसके ऊपर कैसा सोचते हैं? तो ब्राह्मण सोचते हैं कि वो जो बौद्ध स्तूप तोड़ा गया और राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, ये अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि इतिहास में बुद्ध धम्म ही वह धम्म है जिसने ब्राह्मण धर्म को समाप्त किया था, और ब्राह्मण धर्म के समाप्त होने से ब्राह्मणी वर्चस्व समाप्त हो गया था। यह बुद्ध धम्म के कारण हुआ था। अब यदि वर्तमान में ब्राह्मणी वर्चस्व बनाए रखना है, उसे टिकाऊ बनाए रखना है, तो ब्राह्मणी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए राम मंदिर का निर्माण करना होगा, और राम मंदिर का निर्माण करने के लिए उस जमीन के नीचे मिले बौद्ध अवशेषों को नष्ट करना होगा। तो ये ब्राह्मणों के सोचने का तरीका है। इस घटना के ऊपर ब्राह्मण ऐसा सोचते हैं, इसलिए वो कहते हैं ये अच्छा हुआ। दूसरी तरफ जो बौद्ध जनता है, वो बौद्ध जनता क्या सोचती है? बौद्ध जनता सोचती है कि वहां जो बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ वह भारत के मूल निवासी बहुजन समाज की एक ऐतिहासिक विरासत थी, जिसे लॉकडाउन का सहारा लेकर षड्यंत्र पूर्वक तोड़ा गया।
और तोड़कर वहां पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिस राम का कोई पुरातात्विक सबूत नहीं मिला, जिस राम का कोई आधार नहीं मिला, उस काल्पनिक राम का राम मंदिर बनाया जा रहा है, और वो भी एक ऐतिहासिक विरासत को तोड़कर। तो इसलिए बौद्ध जनता इसका विरोध करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि घटना तो एक ही घटित हुई, लेकिन उसको देखने का तरीका दोनों का अलग अलग है। ब्राह्मणों के सोचने का तरीका अलग है और बौद्ध समाज के सोचने का तरीका अलग है। ये जो अलग अलग सोचने का जो तरीका है, इसे ही दृष्टिकोण कहा जाता है। यही दृष्टिकोण है। तो अब हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं कि दृष्टिकोण कितने प्रकार का होता है। तो जब मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो वहां पर मुझे दो प्रकार के दृष्टिकोण मिले। एक है पूर्वाग्रही या पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण और दूसरा है तटस्थ दृष्टिकोण। तो ये दो प्रकार के दृष्टिकोण मिले। तो पूर्वाग्रही या पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण क्या है? तो जब कोई व्यक्ति वैज्ञानिक स्रोत या न्यायपूर्ण विचारों का सहारा न लेते हुए वह अपने पूर्व के विचारों के आधार पर ही विश्लेषण करता है, तो उसे पूर्वाग्रही दृष्टिकोण कहते हैं। वह वैज्ञानिक सबूतों का सहारा नहीं लेता है, बल्कि अपने जहन में जो पूर्व के विचार है उसी को आधार बनाकर वो किसी विषय का विश्लेषण करता है, उसे पूर्वाग्रही दृष्टिकोण कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बचपन से यह सुनते चला आ रहा है कि इस संसार की रचना किसी ईश्वर ने की, इस संसार को हमें ईश्वर ने बनाया, और कोई ऐसा एक सर्वशक्तिमान है जो इस दुनिया को चला रहा है। जब यह एक व्यक्ति सोचता है तो बचपन से ये विचार वो सोचते चला आ रहा है। अब वो व्यक्ति बड़ा हुआ, बड़ा होने पर कोई एक दूसरा व्यक्ति उसे मिला और वो दूसरा व्यक्ति आकर उसे कहता है कि अरे भाई, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती है। आज के समय में वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी और इस पृथ्वी के बाहर सौरमंडल, इस सौरमंडल के बाहर आकाशगंगा और आकाशगंगा के समान करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं वैज्ञानिकों ने खोज के निकाली है। यह जो ब्रह्मांड है यह अरबों प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। आज के तारीख में हमारे वैज्ञानिकों के पास में ब्लैक होल की भी तस्वीर है। तो वैज्ञानिकों को ब्लैक होल की तस्वीर मिल गई, लेकिन इस ब्रह्मांड में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं मिली। तो जब दूसरा व्यक्ति यह सारी वैज्ञानिक बातें पहले व्यक्ति को समझा रहा है, तो पहला व्यक्ति अगर पूर्वाग्रही दृष्टिकोण रखता है तो वो ये कहेगा कि भाई तुम कोई सा भी सबूत लाके दो, मैं आपकी बात नहीं मानने वाला हूं। मैं ये मानता हूं कि इस संपूर्ण दुनिया को ईश्वर ने बनाया है। कोई ऐसा सर्वशक्तिमान है जो हम सबको चला रहा है, जिसने हमें बनाया, पृथ्वी को बनाया, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है। वह ऐसा कोई सर्वशक्तिमान है, उसे हम ईश्वर कहते हैं और मैं उसी को मानूंगा। तो ऐसा इस तरीके से जो व्यक्ति सोचता है, उसके इस सोचने के तरीके को, इस सोचने के ढंग को पूर्वाग्रही दृष्टिकोण कहते हैं। यह है पूर्वाग्रही दृष्टिकोण। अब दूसरा है पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण क्या है? जब कोई व्यक्ति विश्वसनीय स्रोत और न्यायिक विचारों को ध्यान में न रखते हुए, तर्कों को ध्यान में न रखते हुए, वो अपने या अपने किसी वर्ग के स्वार्थ के सिद्ध करने के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए विश्लेषण करता है, किसी विषय पर विश्लेषण करता है, ऐसे दृष्टिकोण को पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण कहते हैं या पक्षपातपूर्ण चरित्र कहते हैं। इसको भी एक उदाहरण से समझ सकते हैं। तो अंग्रेजों ने यह कहा कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है। अब अंग्रेजों ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है? तो जरूर ब्राह्मण न्यायाधीशों ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया होगा। मान लीजिए कि कोई एक ब्राह्मण व्यक्ति है और दूसरी तरफ
दूसरा कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति है। इन दो व्यक्तियों के बीच में विवाद हो गया और विवाद होने पर ये लोग कोर्ट में आए। अब कोर्ट में न्यायाधीश तो ब्राह्मण है, तो जब उन दोनों व्यक्तियों के बीच में, ब्राह्मण व्यक्ति और शूद्र वर्ण के व्यक्ति के बीच में जब बहस चली, तो शूद्र वर्ण के व्यक्ति ने मान लीजिए सारे सबूत दे दिए, गवाह पेश किए, वैज्ञानिक सबूत दिए, गवाह पेश किए। ये सारा पेश करने के बावजूद चूंकि न्यायाधीश ब्राह्मण है और शूद्र वर्ण के अपोज में जो व्यक्ति खड़ा है वो भी ब्राह्मण है, तो न्यायाधीश ब्राह्मण अपने वर्ग के व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए अगर निर्णय देता है तो इसे पक्षपातपूर्ण निर्णय कहा जाएगा। तो ये पक्षपातपूर्ण निर्णय अंग्रेजों के समय में ब्राह्मण न्यायाधीशों ने दिया होगा, और ये एक बार नहीं कई बार दिया होगा, और कई बार देने के कारण अंग्रेज इस नतीजे पर पहुंचे कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है। तो इस तरीके का जो दृष्टिकोण है इसे पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण कहते हैं। और वैसे भी उस समय राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज का आंदोलन चला रहे थे, और सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ताओं के विरोध में ब्राह्मणों ने कोर्ट में केस लगाई थी। तो उस समय सत्यशोधक समाज के ऊपर या कार्यकर्ताओं के ऊपर लगभग 85 केसेस कोर्ट में चल रहे थे, और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले उन लगभग 85 कोर्ट केस को हैंडल कर रहे थे। तो एक संभावना है कि अंग्रेज इस नतीजे पर इसलिए पहुंचे क्योंकि ब्राह्मणों ने न्यायिक चरित्र का उदाहरण पेश नहीं किया होगा। तो ये जो उदाहरण है यह पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का उदाहरण है। अब दृष्टिकोण का दूसरा प्रकार तटस्थ दृष्टिकोण। तटस्थ दृष्टिकोण क्या है? जब कोई व्यक्ति विश्वसनीय स्रोत और न्यायिक विचार, तर्कपूर्ण विचार, इनको आधार बनाकर किसी विषय के ऊपर विश्लेषण करता है, इसे तटस्थ दृष्टिकोण कहते हैं। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति है जो बचपन से ईश्वर को ही सर्वशक्तिमान मान रहा है, जिसने ब्रह्मांड की रचना की, हमारी रचना की, पृथ्वी की रचना की, ऐसा कोई सर्वशक्तिमान है जिसे ईश्वर कहा जाता है। उस व्यक्ति को दूसरा कोई व्यक्ति आए और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर बताए कि ईश्वर नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है, तो पहला व्यक्ति यदि वो तटस्थ दृष्टिकोण रखता है और तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, न्यायिक विचारों के आधार पर अगर वो बात को स्वीकार करता है तो उसे तटस्थ दृष्टिकोण कहा जाएगा। तो वो तटस्थ होकर दोनों बातों का अध्ययन करता है, और अध्ययन करने पर वो इस निर्णय पर पहुंचता है कि जो तर्कपूर्ण है, विश्वसनीय स्रोत है, वैज्ञानिक आधार है, उस बात को स्वीकार करना चाहिए। तो ये तटस्थ दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वैज्ञानिक बातों को सुनने के बाद फिर ईश्वर को मानना छोड़ देगा। तो इसे तटस्थ दृष्टिकोण कहते हैं। जिसे नाम दिया जा सकता है सत्य को प्राप्त करने का दृष्टिकोण। यह जो सत्य को प्राप्त करने का दृष्टिकोण है, यह मुझे एकेडमिक रूप से किसी किताब में या कहीं पढ़ने को नहीं मिला, या कहीं लिखा हुआ भी होगा तो मेरे पढ़ने में नहीं आया। लेकिन हमारे महापुरुषों के जीवन संघर्ष का अध्ययन करने पर यह पता चला कि उन्होंने सत्य को प्राप्त करने का दृष्टिकोण अपनाया था। और जहां तक मुझे लगता है कि सत्य को प्राप्त करने का दृष्टिकोण यह एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है, यह एकेडमिक दृष्टिकोण नहीं है, व्यवहारिक दृष्टिकोण है। इसे कोई व्यक्ति जब समाज में काम करता है, फील्ड में काम करता है, तो फील्ड में काम करने पर ही यह सत्य को प्राप्त करने का दृष्टिकोण पकड़ में आ सकता है। अब चूंकि ये एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है, और व्यवहारिक दृष्टिकोण होने के कारण मैं एक व्यवहारिक उदाहरण के साथ इसे बताने का प्रयास करूंगा। मैं जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे, उस मोहल्ले में लगभग 50 से 60 परिवार शेड्यूल कास्ट के परिवार थे,
और उसी मोहल्ले के बगल में ब्राह्मणों का एक मोहल्ला था जिसमें करीब 15 या 20 परिवार रहते थे। तो ब्राह्मणों का जो मोहल्ला था उसके पास में कुआं बना हुआ था। तो उस कुएं का निर्माण भी हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, मेरे पिताजी के जनरेशन के जो लोग थे, इन लोगों ने श्रमदान करके वो कुआं बनाया था। और उसके कुछ सालों बाद ब्राह्मण उस कुएं के आसपास आकर बसने लगे, उन्होंने अपने मकान बनाए। तो कुआं बनने के कुछ सालों बाद नगर निगम के नल आ गए। तो नगर निगम के नल आने पर अपने जो शेड्यूल कास्ट की बस्ती के लोग थे उन लोगों ने कुएं पर जाकर पानी भरना बंद कर दिया और वो नलों से पानी भरने लगे। अब हुआ यूं कि जब मैं 12 या 13 साल की उम्र का था तो उस समय गर्मी के मौसम में 3 दिन तक नल नहीं आए। तो जब 3 दिन तक नल नहीं आए तो मेरे मोहल्ले के लोग वो कुएं पर जाकर पानी भरने लगे। जब कुएं पर जाकर पानी भरने लगे तो हमारे मोहल्ले का एक युवा लड़का था, वो जब पानी भरने गया तो पानी भरते भरते उसकी बाल्टी कुएं में गिर गई। अब जब बाल्टी कुएं में गिर गई तो उसने बाल्टी को निकालने का बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं निकली। तो आखिर में वो कुएं में उतरा और अपनी बाल्टी निकाली। तो जब हमारे मोहल्ले का व्यक्ति कुएं में उतरा तो ये बात वहां के आसपास रहने वाले ब्राह्मणों को पता चली। तो उन्होंने इस बात का विरोध किया और उस लड़के के साथ में हाथापाई की। तो हाथापाई करने पर यह बात हमारे मोहल्ले में सभी और पता चल गई, मुझे भी पता चली। जब पता चली तो मेरे मन में प्रश्न आया कि आखिर ब्राह्मणों द्वारा हमारे समाज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया। तो इसके कुछ सालों बाद में अपने समाज के कुछ पढ़े लिखे लोगों से मिला और उनसे कहा कि ब्राह्मणों द्वारा हमारे समाज के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। तो उन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे जवाब दिया कि क्योंकि हमारे लोगों का रहन सहन अच्छा नहीं है, इस वजह से उनके द्वारा हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। रहन सहन का मतलब कि हमारे लोग छोटा कहे जाने वाले कार्य करते हैं। हमारे लोग जिस बस्ती में रहते हैं वहाँ गंदी नालियाँ बहती है। हमारे लोग दारू पीकर इधर उधर पड़े रहते हैं। तो हमारा रहन सहन अच्छा नहीं होने की वजह से ब्राह्मण हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। पढ़े लिखे लोगों ने ये मुझे जवाब दिया, किंतु इस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मेरे मन में ये प्रश्न आया, दूसरा प्रश्न आया कि यदि रहन सहन के कारण वे दुर्व्यवहार करते हैं तो उन्होंने रहन सहन का सुधार करने के लिए अभियान चलाना चाहिए, ऐसी बस्तियों में आना चाहिए और हमारे लोगों को समझाना चाहिए कि रहन सहन में सुधार किया जाए। तो वे लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि वे अपमानित करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। तो रहन सहन एक कारण हो सकता है, लेकिन ये मूल कारण नहीं है, ये अंतिम सत्य नहीं है। तो इसलिए मेरे मन में फिर ये प्रश्न चलता रहा कि आखिर ब्राह्मणों द्वारा दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। फिर मैं कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिला। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस देश में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था नाम की कोई चीज है और उस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। तो जब ये बात पता चली तो तब ये बात सही है कि वर्ण व्यवस्था इस देश में है, जाति व्यवस्था इस देश में है और उसके आधार पर हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। किंतु यह भी अंतिम उत्तर नहीं था, यह भी अंतिम सत्य नहीं था, क्योंकि मेरे मन में फिर प्रश्न आया कि आखिर ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था क्यों बनाई, और अगर बनाई
तो हमारे लोग वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का अनुसरण क्यों करते हैं, यह प्रश्न मेरे मन में आया। तो मैंने फिर इसका उत्तर खोजने की कोशिश की। तो उसके बाद मुझे बौद्ध धर्म के कुछ कार्यकर्ता मिले जो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो उन लोगों से जब इस विषय पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमारे लोग जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि उसे वो धर्म मानते हैं और यह ब्राह्मण धर्म है। तो हमारे लोग वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा कि यही तुम्हारा धर्म है, इसे वो ब्राह्मण धर्म कहते हैं और आजकल तथाकथित इसको हिंदू धर्म कहा जाता है, जिसमें वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था है। तो धर्म के नाम पर फॉलो करने के कारण हमारे लोग जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। तो ये बात सत्य है कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और ऐसी तमाम अन्य चीजों को मिलाकर वे ब्राह्मण धर्म कहते हैं और हमारे लोग उसे हिंदू के नाम पर स्वीकार करते हैं, अनुसरण करते हैं। ये बात सत्य है। लेकिन फिर मेरे मन में प्रश्न आया कि ब्राह्मणों को ब्राह्मण धर्म बनाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, उन्होंने क्यों ऐसा किया, फिर प्रश्न आया। इसलिए ये जो उत्तर मिला कि ब्राह्मण धर्म के कारण दुर्व्यवहार करते हैं, यह भी अंतिम सत्य नहीं था। सत्य था किंतु अंतिम सत्य नहीं था। तो फिर जब मेरे मन में प्रश्न आया कि ब्राह्मणों द्वारा दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है या ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म क्यों बनाया, उन्हें ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी, तो इसका जवाब मुझे बामसेप के कार्यकर्ताओं के पास मिला। तो बामसेप के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ब्राह्मणों ने इस ब्राह्मण धर्म की रचना इसलिए की ताकि इस देश के बहुसंख्यक समाज को, बहुजन समाज को गुलाम बनाया जा सके। तो जब ये बात मुझे पता चली कि बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाया जा सके, इसके लिए ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म की रचना की, तो फिर मेरे मन में प्रश्न आया कि हम लोग भी भारत भूमि पर रहते हैं, हम लोग भी इस भारत भूमि से जो अन्न पैदा होता है उसे खाते हैं। ब्राह्मण भी इस भारत भूमि पर रहता है, वह भी इस भारत भूमि से जो अन्न पैदा होता है उसे खाता है। तो फिर ब्राह्मण हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों करता है या हमको गुलाम क्यों बनाए रखना चाहता है, यह सवाल पैदा हुआ। तो इसका जवाब भी मुझे बामसेप के प्रबोधन में मिला और बामसेप के प्रबोधन में बताया गया कि 21 मई 2001 को डीएनए पर रिसर्च किया गया और डीएनए के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण विदेशी है। अब जब ये उत्तर मिला कि ब्राह्मण विदेशी है और वो इस भारत देश में रहने वाले हम मूल निवासी बहुजन समाज, जिसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और इनसे धर्म परिवर्तित लोग कहा जाता है, हम लोगों को गुलाम बनाए रखना चाहता है क्योंकि ब्राह्मण विदेशी है। अब ये जब उत्तर मिला तो तब मेरे प्रश्नों का सिलसिला बंद हो गया। ये अंतिम उत्तर था, क्योंकि ये इतिहास रहा है कि जो कोई भी विदेशी कौम जिस देश में गई है, वहां की प्रजा को उसने गुलाम बनाने का कार्यक्रम चलाया। अंग्रेज भी विदेशी थे, वे हमारे देश में आए, हमें गुलाम बनाया था। ब्राह्मण भी विदेशी है और विदेशी होने के कारण उन्होंने ये सारी प्रक्रिया अपनाई, चाहे वर्ण व्यवस्था हो, जाति व्यवस्था हो, ब्राह्मण धर्म का निर्माण हो। ये सारी प्रक्रिया उन्होंने इसलिए अपनाई क्योंकि ब्राह्मण विदेशी है और हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाए रखना चाहता है। तो ये जो प्रश्न जब मैं 12-13 साल की उम्र का था, ये जो प्रश्न तब से चला आ रहा था कि आखिर ब्राह्मणों द्वारा हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है या हमारे लोगों को अपमानित क्यों किया जाता है,
तो उसका मूल कारण पता चला कि ब्राह्मण विदेशी है। तो ये जो उत्तर प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, ये जो अंतिम उत्तर या किसी प्रश्न का मूल कारण खोजने की जो प्रक्रिया है, इसे ही सत्य को प्राप्त करने का दृष्टिकोण कहा जाएगा। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं कि आखिर किसी व्यक्ति को दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिर दृष्टिकोण की क्या महत्ता है। तो दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसे हम एक उदाहरण के साथ में समझने का प्रयास करेंगे। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जमीन पे खड़ा है और खड़ा होकर जब वो इस जमीन को देखता है तो उसे ये जमीन चपटी और अनंत तक फैली हुई दिखाई देती है। तो वो व्यक्ति इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि पृथ्वी ये चपटी है और अनंत तक फैली हुई है। अब कोई दूसरा व्यक्ति है, वो अंतरिक्ष में जाता है और अंतरिक्ष में जाकर देखता है कि पृथ्वी अंडाकार है और यह अनंत तक फैली हुई नहीं है, बल्कि इसकी एक सीमा है। तब जब दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को यह बताता है कि भाई पृथ्वी अनंत तक फैली हुई नहीं है, बल्कि अंडाकार है और उसकी अपनी एक सीमा है, तो पहला व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसने देखा कि पृथ्वी चपटी है और अनंत तक फैली हुई है। तो वो दूसरे व्यक्ति की बात कब स्वीकार करेगा, जब पहला व्यक्ति उसे वैज्ञानिक सबूत लाकर देगा। तो अब इसमें प्रश्न ये निर्माण होता है कि जो पहला व्यक्ति है, उस पहले व्यक्ति को सत्य की जानकारी कैसे होगी, क्योंकि उसने जो देखा उसके अनुसार तो पृथ्वी चपटी है और अनंत तक फैली हुई है, और सत्य यह है कि पृथ्वी अंडाकार है। लेकिन पहले व्यक्ति को इसकी जानकारी कैसे होगी। तो पहले व्यक्ति को अगर इस सत्य को प्राप्त करना है कि आखिर पृथ्वी का आकार क्या है, स्वरूप क्या है, तो उसके पास में दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि वो खुद अंतरिक्ष में जाए और वहां जाकर देखे कि पृथ्वी कैसी है, तो उसे सत्य पता चलेगा। दूसरा रास्ता यह है कि जो व्यक्ति अंतरिक्ष में गया वो वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर सिद्ध कर दे कि पृथ्वी अंडाकार है और सीमा सहित है, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को अपनाकर इस बात को स्वीकार करेगा कि पृथ्वी सीमा सहित है और अंडाकार है। तो पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ी। क्यों? क्योंकि दूसरा व्यक्ति स्वयं अंतरिक्ष में गया और वहां से उसने पृथ्वी को देखा और उसके वैज्ञानिक सबूत भी लाके दिए। तो पहले व्यक्ति को अगर सत्य का पता करना है तो उसे दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को अपनाना होगा। तो इसे हम एक अन्य उदाहरण से भी समझने का प्रयास करते हैं कि मान लो कि एक रोड है और उस रोड के एक तरफ एक पुरुष और महिला आपस में बातचीत कर रहे हैं और रोड के दूसरी तरफ दो व्यक्ति खड़े हैं। तो एक व्यक्ति कहता है कि वो जो पुरुष और महिला आपस में बात कर रहे हैं उनके बीच में अफेयर होगा, इसलिए वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वे लोग कैजुअली एक दूसरे से बातचीत कर रहे होंगे। तो यहां दो व्यक्तियों के दो अलग अलग विचार हो गए। अब इन दोनों व्यक्तियों को अपने विचार सही है या सत्य है जो इन्होंने सोचा या अनुमान लगाया, वो विचार सही है, इस बात को साबित करने के दो रास्ते हैं। पहला ये है कि ये दोनों व्यक्ति उस महिला और पुरुष के पास जाए और उनसे पूछे कि आपके बीच में क्या रिश्ता है। ये पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि कोई तीसरा व्यक्ति जो उन पुरुष और महिला को अच्छे से जानता है, तो वो तीसरा व्यक्ति आकर इन दोनों लोगों को बताए कि उस महिला को भी मैं अच्छे से जानता हूं, उस पुरुष को भी मैं अच्छे से जानता हूं और वो दोनों कॉलेज के फ्रेंड हैं। तो तीसरे व्यक्ति जो कि उस पुरुष और महिला को अच्छे से जानता है, उस तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को अपनाकर ये दोनों व्यक्ति
अपना नजरिया बदल सकते हैं या सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सत्य कैसे पता चलेगा? तो वो तीसरा व्यक्ति जो पुरुष और महिला को अच्छे से जानता है वो सबूतों के आधार पर बताएगा, अपने जानकारी के आधार पर बताएगा कि वो जो है कॉलेज के दोस्त है और आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह इन दोनों व्यक्तियों को सत्य का पता चलेगा। तो इसी तरह का कुछ हमारे बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट लोगों के साथ में भी है। तो हमारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं, चाहे भारत में हो चाहे दुनिया में हो, तो बुद्धिस्ट लोग बुद्धिज्म को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं और अपने अपने नजरिए से देखकर उसके अनुसार आचरण कर रहे हैं। कुछ लोगों के अनुसार केवल बुद्धिज्म के संस्कार करवाना ही बुद्धिज्म को फॉलो करना है। घर का उद्घाटन करना, नामकरण करना, शादी करवाना, ये काम करना ही बुद्धिज्म को फॉलो करना है। कुछ लोगों के नजर में विपश्यना करना ही बुद्धिज्म को आत्मसात करना है। कुछ लोगों की नजर में मांस मटन मच्छी नहीं खाना ही बुद्धिज्म की सही राह है। तो ऐसे और भी कई ऐसे बुद्धिस्ट लोग हैं जो अपने अपने नजरिए से बुद्धिज्म को देखते हैं और उस नजरिए से देखकर उसी के अनुसार अपना आचरण करते हैं। लेकिन अब अगर इन लोगों को ये पता करना है कि वाकई में सत्य क्या है, वाकई में तथागत बुद्ध ने कौन सा मार्ग बताया, तो लोगों के पास में सत्य को जानने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि वे स्वयं बुद्ध के पास जाए और बुद्ध से पूछे कि मैं जिस नजरिए को अपना रहा हूं बुद्धिज्म को लेकर, क्या वो नजरिया सही है? स्वयं बुद्ध के पास जाए। ये रास्ता तो संभव है नहीं। तो दूसरा रास्ता है, दूसरा रास्ता यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने बुद्धिज्म पर गहराई से अध्ययन किया हो, तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, न्याय के आधार पर बुद्धिज्म का गहराई से अध्ययन किया हो और उस अध्ययन को समाज के सामने रखा हो। ऐसे व्यक्ति के दृष्टिकोण को अपनाकर हम कह सकते हैं कि मैं जो नजरिया अपना रहा हूं वो सत्य पर आधारित है। तो हमें थर्ड व्यक्ति के दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी जिन्होंने बुद्धिज्म पर गहराई से अध्ययन किया, जिन्होंने बुद्धिज्म को समझने का प्रयास किया। तो वो जो थर्ड व्यक्ति है जिनके दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, तो दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसके दृष्टिकोण को हम अपनाकर ये कह सकते हैं कि बुद्धिज्म का नजरिया जो हम बता रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं या मैं बता रहा हूं वो सही है। ऐसा हम किस दृष्टिकोण को अपनाकर कह सकते हैं? तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण को अपनाकर हम जो बात कहेंगे उसे हम ये कह सकते हैं कि मैं जो बुद्धिज्म के ऊपर बात बता रहा हूं वो 100% सत्य है। ये हम तब कह सकते हैं जब हम बाबा साहब के दृष्टिकोण को अपनाएं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म पर जो जिस गहराई से अध्ययन किया, इसका लोहा तो सारी दुनिया वालों ने माना। उस समय जो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलनों में बाबा साहब गए, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाबा साहब को बुद्धिज्म के ज्ञाता के रूप में जानने और मानने लगे थे। तो बाबा साहब ने जो जिस गहराई से बुद्धिज्म का अध्ययन किया और उस अध्ययन को समाज के सामने प्रस्तुत किया, तर्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, न्याय के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, तो बाबा साहब अम्बेडकर के इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम ये कह सकते हैं कि हम जो विचार बता रहे हैं वो वाकई में सत्य है। और दूसरी बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस गहराई से अध्ययन करके
बुद्धिज्म के संबंध में जो निष्कर्ष निकाला, जो तथ्य दिए, उन तथ्यों को चुनौती देना लगभग नामुमकिन है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि आज के तारीख में आधुनिक भारत में यदि हमें बुद्धिज्म के वास्तविक कार्यों को, बुद्धिज्म के क्रांतिकारी आंदोलन को यदि हमें समझना है तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण को आत्मसात करना होगा। उनके दृष्टिकोण को आत्मसात किए बगैर हमें वास्तविक बुद्धिज्म के दर्शन नहीं होंगे। बुद्ध के तो दर्शन हो जाएंगे, लेकिन वास्तविक बुद्धिज्म के दर्शन बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण को आत्मसात करने से ही हमें मिलेंगे। इसीलिए बाबा साहब के दृष्टिकोण को अपनाना, यह बुद्धिज्म को वास्तविक स्वरूप में, क्रांतिकारी रूप में जानने और समझने के लिए जरूरी है। इसलिए साथियों, इस सीरीज को बनाया है और इसका टाइटल मैंने दिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म। तो बाबा साहब के दृष्टिकोण को अपनाकर ही हम बुद्धिज्म के ऊपर सही विचार अपने रख सकते हैं, बुद्धिज्म की जानकारी दे सकते हैं। अन्य बुद्ध के नाम पर या बुद्ध का नाम लेकर जितने भी विचार दिए जा रहे हैं या दिए जाते हैं, अगर वो बाबा साहब के दृष्टिकोण में खरे नहीं उतरते हैं तो वो बुद्धिज्म के विचार है या नहीं है, इसके ऊपर भी संशय पैदा होता है। तो आधुनिक भारत में बाबा साहब के दृष्टिकोण को अपनाकर ही हम बुद्धिज्म की सही राह को जान सकते हैं, बुद्धिज्म के उद्देश्य को जान सकते हैं, बुद्धिज्म की कार्य प्रणाली को जान सकते हैं। यह बाबा साहब के दृष्टिकोण को अपनाकर ही जान सकते हैं। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी।